आपने कोशिशें नहीं की? कोशिशें बहुत की थी, तो फिर क्यों नहीं मिली आपको? वो नहीं मिली, वो दूसरी उसकी बहन। वो नहीं मिली, उसकी बहन मिल गई। घर वाले क्या कहते थे कि मतलब मैंने उससे नहीं करानी, बेशक उसकी बहन से कर लो। नहीं, उससे नहीं हुई, वो उसकी बहन से हो गई। उसकी बहन से कैसे हो गई फिर? वो उसको नहीं माने, उस बड़ी थी वो नहीं मानी, छोटी थी। वो लड़की खुद नहीं मानी या उसके घर वाले नहीं माने? नहीं, वो कहीं हो, मैं उससे प्यार करता था लेकिन वो किसी और से करती थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बस लायक है क्या? अच्छा ठीक है, तो फिर आपने कहा कि चलो वड्डी नहीं थे छोटी बहनी से, हाँ जी, तो वो भी प्यारी हैं। हाँ जी, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उनसे बहुत प्यार करते हैं जी। उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए सब जान दे सकता हूँ। No, 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 no. I will not allow this. I will not allow this. This has to stop. आपके शोहर कह रहे हैं कि दूसरी तीसरी चौथी जितनी शादियां करना चाहें ये कर सकते हैं, तो आप इजाजत देती हैं? हाँ मैं इजाजत देती हूँ, करें। जितनी मर्जी? इस्लाम ने इजाजत दी है 3 और की, तो 3 और करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, इनको भी नहीं है। पापा आपके कह रहे हैं कि मैं दूसरी मामा लेने जा रहा हूँ, कर लें, कर ले? आप भी यही कहते हो? कर लें। नहीं, बच्चे तो फिर मेरे साथ रहेंगे ना, ये दूसरी करे। नहीं, आप उनके साथ ही रहेंगे ना, दूसरी बेगम के साथ। हाँ सेपरेट रहे, मैं बच्चों के साथ रहूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, काश तमाम खवातीन ऐसी हो। देखिए इस्लाम ने इजाजत दी है ना, नमाज फर्ज है, रोजे फर्ज है, वो हम मानते हैं ना, तो बाकी बातें हम क्यों नहीं मानते इस्लाम की? वो भी तो माननी चाहिए। मैं खुद अगर कोई साहिब इस्ताद मतलब सिर पाड़ी, अगर मैं ही इनकार करूंगी तो फिर मैं बाकियों को कैसे फोर्स करूंगी? बिल्कुल, अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा है कि आप पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? करनी चाहिए। पहली हुई है? पहली नहीं, अभी दूसरी करने को तैयार है, दूसरी करने को तैयार है, पहली भी हुई है। नहीं, पहली नहीं हो रहा, दूसरी करने को तैयार है। यार दिल में उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को। अच्छा, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा है कि पहली बीवी की इजाजत के बगैर आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे? गलत कहा, बेगम की इजाज़त होनी चाहिए ना, वरना घर से जूतियाँ पड़ना, घर से जूतियाँ नहीं, आप बेगम के साथ हैं इसलिए कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बेगम के साथ हूँ इसलिए कह रहा हूँ। और अगर बेगम के साथ ना होते तो फिर शायद फिर भी यही कहता। फिर भी यही कहते, क्योंकि वो देख सकती थी। बिल्कुल, जाहिर बात है, आप लाइव ले रहे हो मुझे टीवी के ऊपर, तो उन्होंने देख लिया तो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। नहीं, अगर मार शार का एलिमेंट खत्म हो जाए तो फिर आप क्या कहते हैं? नहीं, फिर भी बीवी एक ही अच्छी होती है। आप बहुत ज़्यादा डरे हो मुझे लगा। हाँ लगता है ऐसे ही है कुछ। हमारे बड़े जो हैं अभी भी हिंदुस्तान से हैं। मेरे अपने जो बड़े थे ना दिल्ली से आए हुए थे, यहाँ से नहीं है, पीछे से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आके वो कहते रूलिंग है, शायद उधर होते बहुत अच्छे होते। नहीं लहराया गया, इंडिया के झंडे वहाँ लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहाँ लहराया जाएगा, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जान लें। ये आज़ादी नहीं है, इसको आज़ादी नहीं कहते, इसको सिर्फ टाइमली। सही बात है, डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। नहीं, दिल खून के आंसू रो रहा है कि हम आज़ाद तो हुए थे इकट्ठे ही सर। नहीं डेफिनेटली, क्यों पुप्पी दा मुंडा थोड़ी है ਤੁਹਾਡੇ। चलो ठीक है यार, बहुत शुक्रिया। आप नरेंद्र मोदी को देख लें, किस तरह उसने एक प्राइम मिनिस्टर आके जो है किस तरह उसने इंडिया का सिक्का बनवाया। वो हमें जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाया गया है ना, वो सिर्फ सरा से गलत पढ़ाया गया हुआ है। उसके ऊपर हमें ये नहीं बताया गया कि हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने एस्टेब्लिश कैसे करना है, हमने दुनिया के साथ कैसे चलना। उन्होंने हमें यही बताया कि ऐसा मारा है, ऐसा मारेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है बस। और हमारे जो जहनों में हमेशा से यही नफरत डाली हुई है। और हम तो मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ है जिहाद करना, ठीक है ना। भारत आखिर चाहता क्या है? भारत मतलब चाह क्या रहा है? खित्ते में कोई थानेदार बनना चाह रहा है। राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवपी मॉस्क पर भी मंदिर बनाया जाएगा। अपने बारे में बात नहीं करनी। नहीं, अपने बारे में बात नहीं करनी। अपने बारे में बात नहीं करनी। वहां पे शरिया की कोई चीज में, पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है। मेरी नज़र में कोई इस्लामिक चीज़। ये मुसलमान और जितनी भी मुसलमान ममालिक उनको खासकर सऊदी अरब को, पाकिस्तान को, ये खासकर पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। ये तो मकसद एटमी कुव्वत है, उसके बाद सऊदी अरब बम फेंकेंगे अब हम उन पर। नहीं, एटम बम फेंकने की बात नहीं है, लेकिन मुसलमान ममालिक अगर एक हो जाएं तो ये हिंदू नसारा यहूद कुछ भी मुसलमानों का नहीं बिगाड़ सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हर रोज़ कुछ नया सीख रहे होंगे। हमारी सनातन संस्कृति बहुत ही महान है। यहाँ हर एक रिश्ते का एक महत्व होता है, फिर चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में या फिर अर्धांगिनी के स्वरूप में। हम हर रूप में उसे देवी मानकर उसकी पूजा करते हैं। सनातन संस्कृति में जब भी विवाह होता है तो पति और पत्नी दोनों का जन्म जन्मांतर का एक दूसरे के लिए संबंध बन जाता है। वहीं इस्लाम में 4 शादियां करना बहुत ही आम बात है। इस्लाम में रहने वाली महिलाओं पर इससे क्या बीतती है, इस पर कोई बात नहीं करता है। उनके अधिकारों पर भी कोई चर्चा नहीं होती है। जहाँ 4 शादियाँ करना बहुत ही सामान्य सी बात है। और आश्चर्य तो तब होता है कि जितना आसान निकाह करना है उससे कहीं ज़्यादा
आसान उसे खत्म करना होता है। और इन शादियों से इस्लाम में रहने वाली महिलाओं पर क्या असर होता है, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही उनके जीवन में रहने वाले उनके बच्चों पर भी क्या असर पड़ता है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और साथ ही वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले पुरुष और स्त्री इस पर क्या विचार रखते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। मामू थे ना मेरे वकार मामू, शादी के बाद भी मुझे मामू कह देती है। होंगे वकार मामू मेरे लिए आते हुए चॉकलेट ले आई है। क्यों, क्या वजह? लड़के तो कहते हैं कि हमें हक है, कुरान पाक में कहा हुआ है, सुन्नत है, तो फिर आप क्यों इजाजत नहीं देंगे? जब एक का हक पूरा करेंगे ना तो मैं खुद उनको इजाजत दूंगी कि मेरा पूरा करें, आप 4 और भी कर सकते हैं। आपके सारे एक लेडीज हूँ, मैं नहीं चाहती कि दूसरी भी मेरी तरह आके इस तरह तंग हो। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। जन्नत की लड़की अल्लाह ने मिट्टी से नहीं बनाई, और ये अंगूठे से यहाँ तक जाफरान, घुटने से छाती तक मुश्क, और छाती से गर्दन तक अंबर, और गर्दन से सर तक काफूर। 130 फुट कद है, 130 फुट लंबे बाल हैं, यूं आते हैं आबशार की तरह। एक बेटा है, तो लव मैरिज नहीं की? लव मैरिज नहीं लव हुआ ही नहीं? हुआ था। किससे? कजन से। कजन से? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो खाम में अपने रिश्तेदारी को खराब मत करो। आजकल रिश्ते वैसे ही मार्केट से शार्ट हैं। कजन का रिश्ता आया वो तो इतना अच्छा होता है, देखी भाली होती है, ये भी देखा भाला होता है, पता है इसकी खूबियां भी मालूम, इसकी बुराइयां भी मालूम। गैरों में शादी तो एक जुआ है। तो खाम हमें साइंसदानों या डॉक्टरों के कहना, उनका तो बेचारों का फैमिली सिस्टम है ही नहीं ना। अच्छा, कुरान मजीद ने कजन मैरिज को अलग से हाईलाइट किया है। खैर, इस्लाम में अल्लाह ने बता दिया कुरान मजीद में कि वो बनाती अम्मिक, ए नबी अपने चचा की बेटी से भी शादी कर सकते हो, वो बनाती अम्मातिक फूफी की बेटी से भी कर सकते हो, वो बनाती खालिक अपने मामू की बेटी से भी, वो बनाती खालातिक और अपनी खाला की बेटी से भी शादी कर सकते हो। बेटियों से, यानी एक मर जाए तो फिर दूसरी से भी कर सकते हो। सही है? तो कोई अच्छी कजन हो छोड़े ने। गजब टू विवाह आदमी। आप मैरिज हुई है? जी मैरिज। माशाल्लाह। किसने पहले प्रपोज किया था आप में से? वकार ने। कैसे? हम रिलेटिव है ना आपस में। तो मेरी कजन की बेटी है, मैं बस इस्लामाबाद आना चाहता। कजन की बेटी? जी, मेरे कजन की बेटी। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पहले मेरे मामू थे। पहले क्या आपके मामू थे? मामू थे ना मेरे वकार मामू। अभी भी शादी के बाद भी मुझे मामू कह देती है। अक्सर बात हम लोग करें, मैं कहूँगी वकार मामू मेरे लिए आते हुए चॉकलेट ले आई है, कहेंगे अब तो चेंज कर दो, एक बेटी हो गई है। ये तो होगा, ये तो होगा। कहते ना बाद में कजन्स को अक्सर भाई भाई कह के निकाह तो लवाने वाला काम होता है। यानी आपका क्या छोटी सी बच्ची पे दिल आ गया था? तुम्हारा बोले क्या छोटी सी बच्ची पे दिल आ गया था? मामू है वैसे आप इनके? कम से कम वैसे भी हमें कोई 8-9 साल हो गए ना। 8-9 साल हो गए शादी को? शुरू से हमने बस एक दूसरे को बस लाइक किया और शुरू से हम एक दूसरे को साल हुए हैं वैसे रिलेशनशिप को 9 इयर्स। सही है, सही चल रहा है। मामू और हमारे घर वाले की भी यही था कि हम दोनों की आपस में शादी हो, वो भी इस चीज से खुश थे। बहुत अच्छी लग रहा है आप दोनों साथ में। थैंक यू। इनको कोई गाना डेडिकेट कर दें, कुछ सुना दें। हां, तुम्हारी पार्टी में 2-3 गा लिया था। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओ भाई, ये तो सस्ते नशे हैं। ओ हो।